हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस है, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे आपको रटने को कोई ज़रूरतें नहीं पड़े, है कि नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप ऑलरेडी जान गए हैं और क्वेश्चन टॉपिक का नाम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ ले है कि हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, यानी कि कविता की दूसरी पंक्ति में आई जो है कौन है। कविता की दूसरी लाइन में जो आई है वो कौन है। तो आइए हम आपको आंसर देते हैं। आंसर, आई इज द स्पीकर द पोएट कमला दास इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम। कविता की दूसरी पंक्ति में आई जो है, आई खुद जो है वक्ता है। वक्ता कौन है? तो पोएट है। पोएट के नाम का है तो कमला दास है। कमला दास जो है अपने को जो है इस कविता में आई रखे हैं। आई कहने का मतलब अपने ऊपर लेकर इस कविता को जो है लिखे हैं। तो आपसे कौन पूछेगा क्वेश्चन कि हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, यानी कि कविता की दूसरी पंक्ति में जो आई है वह कौन है। तो आई जो है खुद कमला दास हैं जो पोएट हैं, ठीक है, कविता की दूसरी पंक्ति में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है Where did the speaker once received love, यानी कि स्पीकर मतलब कि लेखक, वक्ता को एक बार प्यार मिला था, कहाँ मिला था। वक्ता को एक बार प्यार मिला था, कहाँ मिला था, ये आंसर बतावेला है। तो देखिए आंसर, द स्पीकर वंस रिसीव्ड द लव इन ए हाउस वेयर सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट। का तो वक्ता को एक बार प्यार मिला था उस घर में जहां उसकी जो है कौन रहती थी, तो दादी माँ रहती थी, ठीक है। वक्ता को एक बार प्यार मिला है उस घर में जहां उसकी जो है दादी माँ रहती थी। और कब मिला है? तब बीते हुए समय में जो है वक्ता को एक बार प्यार मिला है, ठीक है। बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। घर में सन्नाटा छा गई है, क्यों, व्हाई। तो आइए आंसर बताते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज, यानी घर में सन्नाटा छा गई है क्योंकि द वुमेन हु यूज्ड टू लिव देयर वाज डेड। उस घर में रहने वाली महिला, और उस घर का उपयोग करने वाली महिला भी बोल सकते हैं कि उस घर का उपयोग करने वाली महिला जो रहती थी वो डेड हो चुकी है, मर चुकी है, ठीक है। तो व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी कि घर में सन्नाटा छा गई है, क्यों। तो घर में सन्नाटा छा गई है क्योंकि घर में रहने वाली महिला अब जो है मर चुकी है। वेरी गुड। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक, यानी कि वक्ता, लेखक जो है किताबों को पढ़ने में असक्षम था। व्हाई, क्यों। लेखक किताबों को पढ़ने में असक्षम था, क्यों। आइए आंसर बताते हैं। The answer, the speaker was unable to read the book because at that time she was too young to read. लेखक जो है किताबों को पढ़ने में असक्षम था क्योंकि at that time, यानी कि उस समय लेखक किताब को पढ़ने के लिए जो है उम्रदार नहीं था, उस समय यंग था, उस किताब को पढ़ने लायक उस समय नहीं था, काहे कि बहुत ज्यादा यंग था, बच्चा था उस समय, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जो है आगे देखिए क्वेश्चन, आई सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है जो आप एक बार जो है अगर ध्यान से देख लेते हैं ना सर,
तो आपको दोबारा इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द स्पीकर ऑफ्टन विश टू गो टू दैट हाउस। यानी कि ये जो लेखक है वक्ता, वो उस घर में जाने की बार बार विश करता है। क्यों? जो लेखक हैं वो उस घर में जाने के लिए बार बार जो है विश करते हैं कि भगवान करे कि हम उस घर में एक बार दो बार जाएं। क्यों? तो आइए आंसर। द स्पीकर ऑफ्टन विशेड टू गो टू दैट हाउस, यानी कि वो लेखक जो है उस घर में जाने के लिए बार बार विश करता है। बिकॉज, क्योंकि इन दैट हाउस शी फेल्ड हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, क्योंकि उस घर में उसके दादी माँ की जो है यादें छुपी हुई है, मेमोरी। हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर एंड डिड इन द हाउस, उस घर में उसकी दादी माँ जो रहती थी उसकी मृत्यु हुई है। शी ऑल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स इन हर चाइल्डहुड, और लेखक जो है उसी घर में अपने दादी माँ के साथ बचपन के दिनों में रहती थी, इसीलिए उस घर की यादें आती है और वहां पर बार बार जाने की लेखक जो है प्रयास करती है, विश करती है। ठीक है, आपसे पूछा क्वेश्चन कि लेखक जो है उस घर में जाने की बार बार विश करती है। क्यों? तो लेखक बार बार उस घर में जाने की विश करती है क्योंकि उस घर में उसकी दादी माँ की यादें अभी भी है, और उसी घर में उसकी दादी माँ रहती थी जिसका मृत्यु हुआ है, और उस घर में लेखक जो है अपने दादी माँ के साथ बचपन के दिनों को बिताई हैं, इसीलिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। यानी कि ये जो लेखक हैं, इस लेखक को उस घर में रहने पर प्राउड मतलब कि गर्व महसूस होता था। क्यों? लेखक को उस घर में रहने पर प्राउड महसूस होता था। क्यों? आइए आंसर बताते हैं। आंसर है द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, यानी कि लेखक को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था हाउस, क्योंकि लेखक को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था। बिकॉज, क्योंकि इन दैट हाउस शी रिसीव्ड लव, क्योंकि इस घर से उसको बहुत सारा जो है प्यार मिला है। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबी समय तक उस घर से जो है लेखक को प्यार मिला है। फॉर लव शी मूव्ड बट शी गॉट इन हर ओल्ड हाउस, अब यह प्यार जो है मूव हो गया है, भले चला गया है, लेकिन जो पुराने घरों से उसको प्यार मिला है उसे अभी भी जो है याद है, इसीलिए उस घर के ऊपर जो है लेखक को गर्व महसूस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, लेखक को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था। क्यों? तो लेखक को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था क्योंकि उस घर से लेखक को बहुत ज्यादा प्यार मिला बहुत दिनों तक, जो अब उसे प्यार भले नहीं मिलता है लेकिन लेखक को उस घर से अभी भी लगाव है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, यानी कि जो लेखक हैं, वक्ता हैं, वो कहते हैं कि हम अपने मार्ग को लॉस्ट कर चुके हैं, मतलब कि भूल गए हैं, हम अपने मार्ग को भूल गए हैं। क्यों? लेखक कहते हैं कि हम अपने मार्ग को भूल गए हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? आइए बताते हैं। द स्पीकर सेज दैट she had lost her way to receive love at that time at a stranger's door। देखिए, कह रही हैं कि वक्ता
वक्ता कह रही हैं कि वह अपने मार्ग को भूल गई है जहां से उसे प्यार मिला था। एट दैट टाइम एट स्ट्रेंजर्स डोर, अब उन्हें जो है उस प्यार के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, कि थोड़ा सा जो है उन्हें प्यार मिल जाए जिससे थोड़ा सा उनके जीवन में चेंज आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन ई पूछा था कि लेखक कहती हैं कि वह अपने मार्ग से भटक गई हैं, क्यों? तो लेखक कहती हैं कि वो अपने मार्ग से भटक गई हैं क्योंकि उन्हें वो वाला प्यार नहीं मिलता था, नहीं मिल रहा है दूसरे के दरवाजे से जो पहले उनको अपनी ग्रैंड मदर से प्यार मिलता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और ये भी जो है मस्त ही क्वेश्चन है। इज दैट स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ? क्या लेखक अपने वर्तमान के जीवन से संतुष्ट है? इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों? क्वेश्चन पूछा है कि क्या लेखक अपने वर्तमान के जीवन से संतुष्ट है, यदि नहीं है तो क्यों है? ताई आंसर बताते हैं। नो, यानी लेखक जो है अपने वर्तमान के जीवन से संतुष्ट नहीं है। नो, द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। नहीं, वक्ता अपने वर्तमान के जीवन से सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि एट प्रेजेंट सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर एंड द हाउस वेयर सी रिसीव्ड लव। काहे नहीं संतुष्ट है? तो प्रेजेंट यानी वर्तमान के समय में उसने अपने ग्रैंड मदर यानी दादी माँ को और उस घर को खो दिया जहां से उसे प्यार मिलता था। ठीक है, इसीलिए जो है वो संतुष्ट जो है वर्तमान के जीवन से नहीं है। हो गया। कमला दास जी एक महिला थी, याद रखिएगा, इसीलिए जहां जहां देखिएगा कि सी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब बताइए, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गए। इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया। सिंपली सी अगर भाषा में हम कहें तो पूरे इंग्लिश बुक को हमने प्रोज सेक्शन भी पढ़ा दिया, उसके बाद पोएट्री सेक्शन भी पढ़ा दिया, इसके सब्जेक्टिव भी करवा दिए। अब जो है हमारी किताब से खत्म होती है यात्रा, अब हम लोग ग्रामर की तरफ चलेंगे। तो बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।